नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए अति संभावित हिंदी के 500 प्रश्नों की एक बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से पूर्व हम लोग लगभग 75 प्रश्नों को देख चुके हैं। 3 कक्षा हम लोगों की पहले संपन्न हो चुकी है। आज हम लोगों की चौथी कक्षा होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। 75 प्रश्नों के बाद 76वां प्रश्न हमारा यह है कि मितव्यय का विलोम क्या होता है। तो मितव्यय यानी मितव्ययी का सीधा सा अर्थ होता है कि कम खर्च करने वाला। तो मितव्यय का विलोम क्या होगा? अधिक खर्च करने वाला या फिजूल खर्ची। तो यहां पर होगा अपव्यय। अगला प्रश्न हम लोग देखें, इससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को भी देख लें। तो जवानी का विलोम शब्द हो जा रहा है बुढ़ापा, जल्द का देर, जर्जर का दृढ़, जय का पराजय, जनाकीर्ण का जनहीन, जड़ता का चेतनता, जटिल का सरल, जंगम का स्थावर। इसी तरीके से और भी विलोम शब्द हैं। जरूरी का गैर जरूरी, जन्म का मृत्यु या मरण, जननी का जनक, जड़ का चेतन, जंगली का घरेलू और पालतू। तो इस तरीके से ये विलोम शब्द हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मेधावी शब्द का अर्थ है। मेधावी शब्द का क्या अर्थ है? परिश्रमी होगा, आज्ञाकारी होगा, दौड़ने वाला होगा या प्रतिभाशाली होगा। देखें, आप लोग भी साथ साथ अपने अभ्यास को मजबूत करते चले, अभ्यास करते चले और इस क्लास में प्रश्नों के उत्तर यदि आप भी साथ साथ देते चलेंगे, आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। तो मेधावी शब्द आज्ञाकारी तो होगा नहीं, परिश्रमी तो होगा नहीं, दौड़ने वाला कहीं से उचित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है डी, यानी कि प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाक्यांशों के लिए ये प्रश्न जो है सीधे सीधे था कि मेधावी का जो अर्थ है प्रतिभाशाली बालक से है। प्रतिभाशाली बालक को मेधावी कहते हैं, यानी कि कई शब्दों के या एक वाक्य के लिए उचित शब्द जो चुनने की बारी आती है, तो उससे यह प्रश्न जुड़ा हुआ था। तो इसी तरीके से असाधारण मेधा वाला या असाधारण बुद्धि वाले बालक को हम लोग मेधावी कहते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अहंकार पूर्वक अपने आप को सबसे बढ़कर समझना, अहमन्यता, आंख की बीमारी, दृष्टि दोष, आंतों में होने वाला। तो कभी कभी
क्या हमारे हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक बड़ा सटीक शब्द दिया रहता है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जो हम लोग विस्तार से समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जहां अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहां होता है। अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहां होता है, यानी कि मानवीय क्रिया भारी रहती है और मानवीकरण हो जाता है, तो यहां सीधे सीधे हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मानवीकरण। मानव का हस्तक्षेप जहां होगा अचेतन प्रकृति में भी वो मानवीकरण हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, प्रकृति मुस्कुराती खड़ी कह रही थी, सबक सीख लो तू मनुष्यता का। अब भी मानवीकरण अलंकार के ये अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। तो इन दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं, दूसरे वाले उदाहरण में हम देखते हैं कि कलियों को दरवाजे खोल खोल झुरमुट में मुस्कुराते हुए वर्णित किया गया है, यानी अचेतन प्रकृति है। कलियां, ये पॉसिबल है कि कलियां दरवाजा खोल सकती हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि दरवाजा खोलना यह मानवीय क्रिया है, यानी कि इस अमूर्त प्रकृति के प्रतिनिधित्व में भी मानवीय क्रिया का आरोपण हो रहा है, अतः यह मानवीकरण अलंकार घोषित किया जा सकता है। मानवीकरण अलंकार यह होगा। दूसरे शब्दों में हम जान लें कि मुस्कुराने की जो क्रिया है यह बड़ा विलक्षण गुण है, जो ऊपर वाले ने केवल मनुष्यों को दिया, मतलब आपको दिया है तो मुस्कुराया करिए, तो केवल मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है। अब मुस्कुराने की जो प्रक्रिया है वो ये कह रहा है कि कलियां क्या ये क्रिया कर सकती हैं, ये केवल जो है मनुष्य कर सकता है। तो प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाएं जो दर्शाई जा रही हैं, यानी कि प्रकृति में जब मानवीय क्रिया को प्रत्यक्षतः आरोपित किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, मानवीकरण अलंकार कहलाएगा, मानवीकरण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र सूरदास हैं? कर्मभूमि, गबन, गोदान या रंगभूमि। ये चारों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। अब यहां पर प्रश्न ये है कि सूरदास किस उपन्यास के प्रमुख पात्र थे? प्रश्न संख्या हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन भी हमारे सामने है, इसका उत्तर ले लेते हैं और इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो रंगभूमि जो नाटक था, रंगभूमि नाटक के प्रमुख पात्र सूरदास जी थे, सूरदास को इन्होंने बनाया। ठीक, और चूंकि मुंशी प्रेमचंद को इस नाटक की रचना की प्रेरणा उन गांव के एक भिखारी से मिली, और जैसा कि हम लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में कि इनको कथा सम्राट कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को, ये हिंदी साहित्य के वाकई में सम्राट थे भी, और ये गांव समाज से जुड़ी हुई मौलिक चीज़ों को इनके लेखन में मौलिकता आती है और मुद्दों को बड़े मौलिक स्वरूप में ये उठाते हैं, उसी रूप में उठाते भी थे। ठीक, तो और यह जो रंगभूमि का कथानक है वह सूरदास और जान सेवक के संघर्ष का केंद्र बिंदु है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कुछ अन्य साहित्यिक रचनाएं हमारे सामने हैं, जैसे शब्दों की शताब्दी श्रीराम वर्मा ने लिखा है, साय में धूप दुष्यंत कुमार, वीर पंचरत्न, लाला भगवान दीन, उलाहना पंचक, अमीर अली मीर। तो इस तरीके से पिघलते पत्थर, रांगे राघव, अजय खंडहर, रांगे राघव, प्रलय सृजन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इस तरीके से कई रचनाएं हैं और उधर रचनाकारों के नाम लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये आपके बड़े काम की चीज है, ये संपूर्ण व्याख्या है इसकी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। अब देखिए यहां पर इसको हम लोग समझना होगा कि आए थे हरिभजन को, मुख्य कार्य क्या था, भजन करना। ओटल लगे कपास यानी कि भगवान का भजन छोड़ करके कोई दूसरा कार्य करने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां हम लोग देखेंगे तो ये इसका अर्थ हो सकता है कि साधुओं की संगति छोड़ देना, या इसका ये अर्थ होगा कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी जिस कार्य के लिए आप आए थे उस कार्य को छोड़कर कोई अन्य कार्य करने लगे आप। अभी जैसे आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है, आपको तैयारी करना है और आप अपनी तैयारी के लिए तैयारी न करने का बहाना कोई कारण ढूंढ करके आपने तय कर लिया, तो वहां पर यह कहा जा सकता है कि आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास, यानी कि अपनी कमजोरियों का अपने लिए बहाना बनाने के लिए किसी कारण को उठा करके रख देना, यह एक बड़ा मुद्दा है।
तो आपका मेन कार्य है तैयारी करने का। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यह यहां पर कुछ कुछ सटीक आ रहा है। ठीक इसी तरीके से कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं, जैसे अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा कार्य नहीं करता, अधजल गगरी छलकत जाए या पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि वागजाल का संधि विच्छेद होगा। वागधन जाल, वागधन जाल, वागधन जाल और वागजाल, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर आधा ग है, तो निश्चित रूप से संधि का जो स्थल है वो क्या होगा, जो संधि स्थल है वो क्या है, यहां पर ग है। तो अब चूंकि यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि यहां इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, अभी देखिए संधि विच्छेद इसका वा क होगा या वा ग होगा, इसमें संदेह है। मैं केवल यह बताना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर हमें जो संधि मिल रही है वह संधि किसकी है, व्यंजन संधि की। इसमें स्वर की जगह पर किसका मिलन हो रहा है, व्यंजन संधि का। तो निश्चित रूप से यह व्यंजन संधि होगा, और जब व्यंजन संधि होगा तो संधि स्थल क्या है, यहां पर यह है। और हम लोग जानते हैं कि जब वर्गीय व्यंजन के बाद अन्य वर्ण आए तो वहां पर क्या होता है कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यह व्यंजन संधि का एक महत्वपूर्ण नियम है। तो इसका सही उदाहरण क्या होगा, वाक धन जाल, और यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण इस तरह से हैं, महछत्र, महतधन छत्र, सच्छात्र, सतधन छात्र, ऐसे उच्छेद का उतधन छेद, शरद चंद्र का। तो ये व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगीरथी या भगीरथी या भागीरथी या भागीरथी। यहां शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो शब्द है शुद्ध वर्तनी का बी, भागीरथी। भागीरथी और शुद्ध अशुद्ध वाक्य को हम लोग इस तरह से देखेंगे, आकाश नहीं होता, शुद्ध वाक्य आकाश होता है। आगामी की जगह शुद्ध वाक्य आगामी होगा। अजमाइश का शुद्ध रूप होता है आजमाइश। अंत्याक्षरी नहीं होता, शुद्ध रूप होता है अंत्याक्षरी। अर्यावर्त की जगह आर्यावर्त होता है। अल्पीन का शुद्ध रूप होता है आल्पीन। आज काल का शुद्ध रूप होता है आजकल। और ढाकना का ढकना। ये अशुद्ध और शुद्ध है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव रूप है। तो तत्भव रूप की बात हम लोग करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्दों को देखते हैं तो क्या आता है, तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। और इसी के साथ साथ क्या आता है, एक शब्द और आता है और वो होता है संकर। क्या आता है, संकर। तो बात हम लोग करते हैं तत्सम का। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। तद्भव की बात आती है कि इनसे अपभ्रंश होकर के या इनसे उत्पन्न हुआ या संस्कृत के मूल शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। देशज जो देसी भाषा से लिए गए हों, विदेशी भाषा से जो लिए गए हों। और संकर शब्द होता है कि देशज विदेशज मिल करके जो मिश्रित भाषाओं को मिला गया, जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी। तो ये किस में आ जाता है, ये संकर शब्दों में आ जाता है। अब यहां पूछ रहा है कि तद्भव रूप क्या है। तो गोस्वामी ये तत्सम हो गया, गुहा तत्सम हो गया, गौर तत्सम हो सकता है। लेकिन गिद्ध जो है यह तद्भव होगा, क्योंकि इसका जो तत्सम रूप होता है वह गृद्ध होता है। ठीक इसी तरीके से तद्भव तत्सम का एक रूप है। जैसे कपास का तत्सम होगा करपास। स्कंध का तद्भव कंधा होता है। कटुक का कड़ुआ। काष्ठपुतलिका का कठपुतली। ऐसे ही यहां तत्सम का ये तद्भव दिया हुआ है, यानी कि कपड़ा जो है करपट तत्सम से निकला हुआ। करपट से कपड़ा, कण से कन, कटा से कड़ा, कंठफल से कटहल, कच्छप से कछुआ, मठ से
मठिया, मत्स्य से मछली। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसको जीता ना जा सके उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? एक शब्द की बात कर रहा है। इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस पूरे वाक्यांश के लिए अजेय होगा। जिसे जीता ना जा सके अजेय, सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कुछ अन्य शब्द हैं कुछ वाक्यांशों के अनुसार। जिसे पढ़ा न गया हो, वाचन न किया गया, अपठित या अवाच्य, जिसे बुलाया गया हो, आहूत, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद्य, जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्ष, जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, आश्वस्त, और जिसे सब पसंद करे, लोकप्रिय। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो यहां हम लोग ऐसे देखते हैं, अब इसमें क्या जोड़ा जाएगा कि यह लुटेरा हो जाएगा। इसमें ऐसा कौन सा प्रत्यय हम लोग जोड़ें कि यह लुटेरा हो जाएगा? एक ही मात्रा चाहिए, क्या हो जाएगा ये? एरा, रा, आ या इरा। क्या इसमें जोड़ेंगे? अ के साथ ई जुड़ेगा तो क्या होगा? ए होगा। अब इसके प्रत्यय को हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें जो प्रत्यय जुड़ता है वो एरा प्रत्यय जुड़ता है, इरा नहीं जुड़ता, एरा प्रत्यय जुड़ता है। और इससे एरा प्रत्यय से अन्य शब्द जो बनते हैं वो चितेरा हो गया, बटेरा हो गया, सपेरा हो गया, ये एरा प्रत्यय जुड़ करके बनते हैं। और इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे, ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? एरा, इयल, उ, ती, तब्य, आओ, आवट, आहट, आवा। और क्रिया में कौन कौन सी क्रिया में ये कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं? लूट, काम, सड़, अड़, मर। तो इससे जो शब्द बनते हैं वो शब्द वहां लिखे हैं। एरा प्रत्यय यदि क्रिया में जुड़ेगा तो शब्द बनेंगे लुटेरा, यदि कम में जुड़ेगा तो कमेरा। इयल कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है तो शब्द का निर्माण क्या होता है? सड़ियल, अड़ियल, मरियल। इसी तरीके से तव्य प्रत्यय जो संस्कृत का है, ये क्री यानी क्रिया में जुड़ता है तो क्या बनता है? आगे चल करके शब्द का निर्माण जो होता है वो कर्तव्य का निर्माण होता है। ऐसे ही अन्य शब्द हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन की बात हम करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में कि जहां दो व्यंजनों के मिलने से एक व्यंजन का निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन व्यंजनों में एक इस तरीके से भी हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, या हम लोग जब उत्तर लिखते हैं ऐसे तो यहाँ पर इस तरीके का भी एक फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। या हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ट, हलंत और ये ऐसे। तो इस तरीके से भी हम लोगों को फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ जब एक शब्द एक वर्ण आधा हो और उसके ठीक आगे वही वर्ण अपने पूर्ण रूप में हो तो इसको हम द्वित्व व्यंजन के रूप में समझते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग व्यंजन के साथ मिलकर के एक नया व्यंजन होता है वह संयुक्त व्यंजन होता है। तो छ ये त और र के संयोजन से, इसी तरह से ये ज और न के संयोजन से, लेकिन यहाँ हम फ को जब देखते हैं ये क और श के संयोजन से, लेकिन फ जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये प वर्गीय व्यंजन है, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह वर्गीय व्यंजन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, दो सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? अब बात समझिए, समास के साथ भी शब्द जुड़ते हैं, लेकिन समास जो बनता है वो शब्दों के मिलने से बनता है, सामासिक पद के मिलने से। और इसमें क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन जहां वर्णों का मेल हो वहां क्या होता है? वर्णों के मेल से जब शब्द का निर्माण होता है तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि के रूप में समझते हैं। तो सही आंसर होगा संधि। और ये संधि तीन प्रकार की है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा वर्णमाला के अनुसार विसर्ग संधि।
ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। व्याख्या क्या कहलाती है कि जब दो शब्द मिल करके या समास युक्त होकर के किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए या किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करने लगे तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात ये तीसरा पद आ गया। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, या दीर्घ बाहु, दीर्घ हैं बाहु जिसके, भगवान विष्णु। नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। ठीक, इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, पतझड़, गांव शहर और त्रिफला। तो इसका जो सही आंसर है वो ये आंसर ए। और कर्मधारय समास की बात जब हम लोग करते हैं तो यहां पर जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास बनता है, यानी कि इसे समान अधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं कर्मधारय समास को, क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पदों की विभक्ति एक ही तरह की होती है और यह समास विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। उदाहरण क्या है कि विशेषण और विशेष्य को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो पहले इस मिर्च का जो विशेषण है ये मिर्च विशेष्य हो गया, और मिर्च कैसी है तो काली है, अर्थात पहले विशेषण होगा और बाद में विशेष्य होगा। दूसरा तरीका क्या है कि विशेष्य और विशेषण, पहले विशेष्य होगा और उसके बाद विशेषण होगा। फिर क्या आता है विशेषण और विशेषण, माने दोनों विशेषण विशेषण ही होगा। मोटा और ताजा, विशेष्य और विशेषण क्या होता है, पहले विशेष्य और फिर बाद में भी, यानी दोनों पद में विशेष्य ही होता है। चरण कमल और बदन सुधारक। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आंशिक शब्द में प्रत्यय है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अब इसको हम लोग अंश यहां तक तो समझ रहे हैं, अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि यहां हमारा आंशिक हो जाए। अप्रत्यय होगा कि क प्रत्यय होगा कि इक प्रत्यय होगा कि शिक प्रत्यय होगा? बड़ा आसान है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूं इसका आंसर आप सबके पास था, तो थोड़ा सा हम लोग इसकी व्याख्या को समझ लें कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से संबंध का बोध होता है और इसमें भी कहीं कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है, यानी कि शुरुआत में जो आदि स्वर है, आदि मतलब जहां से शुरुआत होती है, तो उस स्वर में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। किसमें? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में। जैसे इत से पीड़ित, प्रचलित, दुखित, मोहित, इम से स्वर्णिम, अंतिम, रक्तिम, इल से जटिल, फेनिल, बोझिल, पंकिल, अ से शैव, वैष्णव, तैल। तो इस तरीके से अन्य है। और जो व्याख्या है इसका, तो आंशिक शब्द में एक प्रत्यय है और एक प्रत्यय से अनेक शब्द बनते हैं। जैसे लोक के साथ जुड़ता है तो लौकिक हो जाता है, चरित्र के साथ जुड़ेगा चारित्रिक हो जाएगा, भूत के साथ यदि एक प्रत्यय जुड़ गया तो भौतिक हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कपाट का तद्भव शब्द है, यानी कि कपाट तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वह क्या होगा? कपाट का मतलब होता है दरवाजा, इसका मतलब अर्थ समझिए, इसका मतलब होता है दरवाजा। अब यहां दरवाजा या कपड़ा तो होगा नहीं, कांटा होगा नहीं, कमर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाएगा। कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? किवाड़ होगा। तो सही आंसर हमारा बी होगा। कुछ अन्य तद्भव और तत्सम शब्दों की व्याख्या यहां पर दी गई है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में, तद्भव में, देशज में या विदेशज में? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका आंसर अब आपसे लेने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लालटेन शब्द के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि लालटेन शब्द मूलतः अंग्रेजी भाषा के लालटर्न से लिया गया है और लालटर्न क्या है? यह विदेशज भाषा है। तो यहां हम लोग जब बात करेंगे तो यह उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर डी सही होगा। अन्य विदेशज भाषाओं में
कई भाषाएं हमारे देश में, हमारी हिंदी भाषा में समाहित हैं, कई विदेशी भाषाओं के शब्द समाहित हैं, और इनमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, उर्दू, तुर्की के शब्द जो है प्रमुखता से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, और इनका हमारे हिंदी शब्दकोश पर काफ़ी प्रभाव भी है। हिंदी भाषा में इनका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का या इन भाषाओं के शब्दों का काफ़ी प्रभाव हमारी हिंदी भाषा में है। ठीक, यहाँ से हम लोग उदाहरण देखेंगे कुछ फारसी शब्दों के, जैसे आमदनी, आवारा, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, कुश्ता, बेहुदा, बीमार, बेरहम। ये ऐसे शब्द हैं जो फारसी के हैं और जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ अरबी के भी शब्द हमारे मिलते हैं, जैसे लिहाज, लफ्ज़, लहजा, लिफाफा, लायक, वारिस, किस्सा, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब। ये किसके शब्द हैं? ये अरबी के शब्द हैं। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो तुर्की के भी शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, मुगल, लफंगा, लाश, आगा, कालीन। ये तुर्की के शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्दों का भी काफ़ी प्रमुखता से प्रयोग हमारी हिंदी में होता है या हमारे आम बोलचाल की भाषा में होता है। अफसर, थिएटर, इंजन, तीरंदाज, डॉक्टर, कॉलेज, तारपीन, मील, लालटेन, बोतल। तो ये पुर्तगाली शब्दों का भी प्रयोग हम लोग करते हैं प्रचुर मात्रा में। अचार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, इस्पात, ये पुर्तगाली शब्द हैं। यानी कि विदेशी भाषाओं के भी ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में पूरी तरह से घुल मिल गए हों और जिनका प्रयोग हम लोग दैनिक दिनचर्या में भी लगातार करते रहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। फ्रेंच शब्दों की बात कर लें तो फ्रेंच शब्दों का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज, मेनू, रेस्तरां, सूप। डच भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे तुरुप का इक्का डच भाषा का शब्द है, तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। रूसी शब्द बुजुर्ग, स्पुतनिक, लूना, या यूनानी शब्द एकेडमिक, एटलस, बाइबिल, टेलीफोन। ये विदेशी भाषा के शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषा से लिए हुए शब्द को हम लोग विदेशी शब्दों के रूप में समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? अब चूंकि आज इधर लड़का परंतु विकारी और अविकारी शब्दों की बात हम लोग करते हैं, तो विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें कि परिवर्तन हो जाता है, और वो परिवर्तन के कई आधार हैं। तो यहाँ परिवर्तन किस में होगा? आज में हो सकता है, इधर में होगा, लड़का में होगा या परंतु में होगा। जिसमें परिवर्तन हो जाएगा वह, या जिसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि वो विकारी शब्द हो जाएगा। तो अब इसकी व्याख्या जब हम लोग देखते हैं तो इसमें जो व्याख्या है वो क्या है कि बी यानी कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि से विकृत हो जाते हैं या जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को जब दो भागों में हम लोग बांटते हैं तो आता है उसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द में जिसमें परिवर्तन न हो सके, परिवर्तन का आधार क्या होगा कि जिसमें क्रिया, वचन, लिंग, वचन और कारक का जिस पर प्रभाव न पड़े और जिसके प्रभाव के कारण इसमें कोई विकृति न हो, अविकारी कहलाएंगे, और जिनमें विकृति हो जाएगी वो विकारी कहलाएंगे। इस आधार पर हम देखते हैं कि लड़का जो है वह अविकारी शब्द है, वो विकारी शब्द है, क्योंकि यह विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित इस वर्ग के जो भी शब्द आएंगे, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, ये विकारी शब्द कहलाएंगे। अब लड़का जो है क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा होगी। अब रेखांकित शब्द यहाँ जो बुढ़ापा है इसकी संज्ञा पूछ रहा है। यह संज्ञा जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है? तो बुढ़ापा क्या है? एक तरीके का बुढ़ापा जो है एक तरीके का भाव है, और भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा बताई गई है वो परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था का बोध हो उसे हम लोग, ये सारी चीजें भाव में समाहित हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई हो गया, बुढ़ापा हो गया, नम्रता हो गया, ये
भाववाचक संज्ञा में इनका प्रयोजन होता है, प्रयोग होता है। और चूंकि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग साधारणतः बहुवचन में नहीं होता और इनका जो निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होगा, तो जातिवाचक संज्ञा से होगा, विशेषण से होगा, क्रिया से होगा, और ये क्रिया विशेषण से होता है, सर्वनाम से होगा, और अव्यय में प्रत्यय लगा करके इस तरीके से इनका हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे संज्ञा से बनाना भाववाचक शब्द, स्त्री का स्त्रीत्व, लड़का का लड़कपन, पुरुष का पुरुषत्व, दानव का दानवता, बूढ़ा का बूढ़ापा, शत्रु का शत्रुता। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? पूछ रहा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर है ए, कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराता है। और संज्ञा की निश्चितता कैसे? जैसे यह, ये, वह, वे, उन्हें, इन्हें, ये किसमें आएंगे? ये निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में इनको हम लोग समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए इनको हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिमाण क्या है? तो हमें बड़ों से आदर पूर्वक, परिमाण का अर्थ ही होता है माप तौल की बात यहां हम लोग करेंगे, माप तौल की। अब माप तौल कहां आएगा कि हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, माप तौल तो आएगा नहीं। पानी कल से बरस रहा है, रात को कम खाना चाहिए, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। जहां इसमें माप तौल आएगा, माप तौल में ही कम या अधिक की बात आएगी, कम होगा या अधिक होगा। तो जैसे ही कम या अधिक किसका बोध कराते हैं? या तो तुलना की बात करेंगे या फिर माप तो, और ये दोनों शब्द यदि तुलना की भी बात कर रहे हैं तो तुलना कैसे होगा? जब तक किसी एक का दोनों का मेजरमेंट नहीं किए रहेंगे तब तक तुलना नहीं होगी। यानी कि मेजरमेंट जैसे ही आया वो परिमाण में शामिल हो जाएगा। तो पानी कल से बरस रहा है, इसमें भी पानी बरस रहा है, कितना बरस रहा है, कितना नहीं बरस रहा है उसकी बात नहीं है। कल से ज्यादा आज बरस रहा है तो यहाँ पर परिमाण हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये दिया है रात को कम खाना चाहिए, अर्थात हमारा सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। और इसकी जो व्याख्या है जैसे काफी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, यानी कि जहां तुलना की बात हो या माप तौल, जैसे एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए कि माप तौल की बात जैसे ही आएगी वो परिमाण शब्द वहां पर हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मेरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक का, प्रेरणार्थक का, द्विकर्मक का या सकर्मक का? अब देखिए यहां पर इस हंसना, ये जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पर है? इसका जो प्रभाव सीधे सीधे किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो कर्ता पर जिस क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे हम किस रूप में समझते हैं? अकर्मक के रूप में। लेकिन अब यहां पर और कर्म, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक के रूप में समझते हैं। तो मेरा जोर से हंसी, यानी कि यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में मुहावरों, कहावतों के अर्थ स्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी कि यह एक मुहावरा है और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से सही विकल्प का, यानी इसका सही अर्थ क्या होगा? जैसे दिया, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल क्या है? कि दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के लिए सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। अब छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यहां तो निश्चित है कि चमेली का तेल एक उत्तम वस्तु है और उत्तम वस्तु के लिए यह जो पात्र है वह अनुपयुक्त है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं
कि यहाँ पर दो ऑप्शन लगभग लगभग हमारे करीब है। अब इन दोनों में सही आंसर कौन सा होगा इसको हमें चुनना है। तो अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना होगा या दान के लिए सुपात्र न होना। तो सही आंसर इसका है डी कि अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। इसी तरीके से अन्य उदाहरण है कि इंद्र की परी यानी बहुत सुंदर स्त्री, इज्जत उतारना, अपमानित करना, कदम उखाड़ना, अपनी हार मान लेना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है तरंग, घोटक, घोड़ा और है। तो यहाँ का घोड़ा है और घोटक ये तीनों तो पर्यायवाची है। अब बचता है ये। अब तुरंग यदि रहता तो ये नहीं होता, लेकिन क्या है, तरंग है। बड़ा आसान आंसर है इसका। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को हम लोग यहाँ देख लें कि ब्रह्मा का अज विधि विधाता सृष्टा प्रजापति चतुरानन, ब्याह का शादी विवाह परिणय पाणी ग्रहण, बैल का वृषभ वृष ऋषभ नंदी शिखी, बुद्धि का मति मेधा धी मनीषा प्रज्ञा अक्ल विवेक, बिल्ली का मरजारी बिलास और बिड़ाल। आगे इसी तरह से हम लोग देखेंगे मार का पर्यायवाची है। मार जो है किसका पर्यायवाची है? जादू का, अधम का, स्वर्ग का या अनंग का? तो मार जो है, मार और अनंग दोनों पर्यायवाची किसके हैं? ये कामदेव के भी पर्यायवाची हैं। काम के भी ये पर्यायवाची है। अनंग को कामदेव भी कहा गया है, कामदेव को अनंग भी कहा गया है। अब चूंकि अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची है और मार भी कामदेव का पर्यायवाची है, इसका मतलब यह है कि यहां से यदि हम जोड़ते हैं तो यह पर्यायवाची हमारा किसका निकलता है? अनंग का पर्यायवाची निकलता है। तो सही आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? मार अनंग का पर्यायवाची है। मार के अन्य पर्यायवाची को हम लोग देख लें। काम हो गया कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, केतन, मकरध्वज, पंचसर, रतिपति, स्मर इत्यादि। ये किसके हैं? ये मार के हो गए। और महत्वपूर्ण पर्यायवाची को हम लोग इस तरीके से देख लें। पेड़ के पर्यायवाची पुत्री, पुत्र, पिता, पाला, पार्वती और कात्यायनी। इस तरीके से इनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं। इस तरह से आज हम लोगों के 25 प्रश्नों की ये जो कक्षा थी वो संपादित हुई। फिर मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।